स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन कर रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का मैथमेटिकल फॉर्म जो हमारे सामने निकल के आया था, दैट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, जहां पर डेल्टा यू रिप्रेजेंट कर रहा था चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी, क्यू हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व, किसी भी सिस्टम के द्वारा एब्जॉर्ब की गई हीट और किसी भी सिस्टम के द्वारा इवॉल्व की गई हीट, राइट। एंड डब्ल्यू इज वर्क इज डन बाय द सिस्टम और वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, राइट। उसके बाद जैसे ही हम लोगों ने इसको और डिटेल में समझने की कोशिश की, हम लोगों ने W को लिखा माइनस पी डेल्टा वी। माइनस का सिंबल क्यों लगाया, आप लोग बहुत अच्छे से प्रीवियस लेक्चर से परिचित हो, राइट। तो W जैसे ही आपका माइनस पी डेल्टा वी हुआ, हमने इसको लिखा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। दिस इज द पॉइंट, ओके। अगर यही पूरा प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है, तो हम सबको पता है भाई कि कोई भी चीज़ अगर कांस्टेंट है तो उसमें होने वाला चेंज जीरो है। सो डेल्टा वी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो डेल्टा वी आपका क्या रहेगा, जीरो। सो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू। इसका मतलब कि क्यू इज हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो यू कैन राइट क्यू एज क्यू वी, एक वी सब्सक्रिप्ट लगा दीजिए। क्यू इज क्यू वी हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट, क्यू वी। सो हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये एक रिलेशनशिप हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब इसी से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग कि जितना भी रिएक्शन लेबोरेटरी में होता है, उनमें से मोस्ट ऑफ द रिएक्शन जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पर होते हैं, ना कि कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर। देखिए, लेबोरेटरी में होने वाली ज़्यादातर रिएक्शन आपकी कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर होती हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर नहीं होती, क्योंकि वॉल्यूम तो रिएक्शन के दौरान चेंज होता रहता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे उस चीज़ का वॉल्यूम जो है वो चेंज होता रहेगा, राइट। लेकिन ज़्यादातर रिएक्शन जो हैं वो आपकी कांस्टेंट प्रेशर पर हो रही हैं, राइट। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम लोग क्यों को पढ़ रहे थे, हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व। सो आई राइट हेयर हीट चेंज, क्योंकि वो एब्जॉर्ब भी हो सकता है, रिवॉल्व भी हो सकता है। तो हीट चेंज को जैसे ही हमने स्टडी किया एट कांस्टेंट वॉल्यूम, स्टडी किया उस हीट चेंज को, और किस पॉइंट के ऊपर, कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, उसे कहा गया चेंज इन इंटरनल एनर्जी, राइट। अब हम स्टडी करना चाहते हैं किसको, हीट चेंज को स्टडी करना चाहते हैं, लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पर नहीं करना चाहते। हम लोग स्टडी करना चाहते हैं हीट चेंज को एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर पर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर। तो हीट चेंज को कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर स्टडी करने के लिए एनर्जी के जगह एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हुई, उस टर्म को नाम दिया गया एंथैल्पी। सो एंथैल्पी जो है वो आपका एनर्जी ही है, लेकिन अब तक हम एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम पे स्टडी कर रहे थे, अब हम एनर्जी को स्टडी करेंगे कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। तो हीट चेंज को अगर कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर स्टडी करना हो तो एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हो गया, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी। और उस एंथैल्पी को जिस सिंबल से, अल्फाबेट से जाना जाएगा, वो सिंबल है आपका H। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इंटरनल एनर्जी को हम लोग U से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरीके से हम लोग एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करेंगे H से। ये सबको पता होना चाहिए। चलिए अभी थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज और थोड़ा सा आगे के कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या इंफॉर्मेशन मिला। आपको इंफॉर्मेशन मिला डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, इट्स राइट, ओके। आप सबको ये भी पता है कि W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, सो शुड राइट एज डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डेल्टा वी। पॉइंट इज क्लियर और नॉट, ओके। सो जैसे ही आप डेल्टा यू को सॉल्व करोगे, आप डेल्टा यू को लिख सकते हो U2 माइनस U1, राइट। इसी तरीके से क्यू माइनस पी और डेल्टा वी को आप लिख सकते हो V2 माइनस V1। बहुत सिंपल सा मामला है। चलिए भाई सॉल्व करते जाइए। U2 माइनस U1 इज इक्वल टू Q माइनस
PV2 प्लस PV1। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए भाई, अभी 2 के साथ 2 लिख लीजिए और 1 के साथ 1 लिख लीजिए। सो U2 और माइनस PV2 इधर आते ही, सो इट इज प्लस PV2। ओके, इसके साथ ही माइनस U1 और PV1 इधर आते ही माइनस PV1। सो उस साइड में आपका रह गया केवल Q। चलिए भाई, आप इसको यूं भी लिख सकते हो, U2 प्लस PV2। ओके, इसको आप ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, फिर माइनस कॉमन लिख लीजिए और U1 प्लस PV1। बहुत सिंपल सा मैथमेटिकल डेरिवेशन आपके सामने चल रहा है, क्यों आप लोग इसको लिख सकते हो। ये जो U प्लस PV है, ध्यान रखिएगा, इस U प्लस PV को ही एंथैल्पी कहा गया है, यानी द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंथैल्पी H। ध्यान दीजिएगा, एंथैल्पी H इज इक्वल टू U प्लस PV। So point is clear. The enthalpy, right, is the sum of internal energy U and the product of its pressure and volume. The product of pressure and volume. So enthalpy H is the sum of internal energy and sum का मतलब प्लस का निशान यहाँ लगा दिया, sum of internal energy and the product of its pressure and volume, यानी प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट और इंटरनल एनर्जी के सम के इक्विवेलेंट किसको माना गया है, एंथैल्पी को। तो आप ये कहोगे भाई एंथैल्पी H1 लिख सकते हैं अगर इंटरनल एनर्जी U1 हो, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट लेकर ही चल रहे हो। ये तो बात पहले ही हो गई थी कि एंथैल्पी आता ही कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर है। सो PV1, सो H2 इज इक्वल टू U2 प्लस PV2। दिस इज द पॉइंट फॉर यू। ओके, अब आप इस चीज को ध्यान से देखिए, क्योंकि H2 हमने लिखा है U2 प्लस PV2। सो U2 प्लस PV2 की जगह हम लोग इंट्रोड्यूस कर देते हैं क्या, H2, और इसी तरीके से U1 प्लस PV1 की जगह इंट्रोड्यूस कर देते हैं H1। सो हेयर यू शुड राइट H2 माइनस H1 इज इक्वल टू Q। द पॉइंट इज क्लियर और नॉट? ओके, सो H2 माइनस H1 इज इक्वल टू डेल्टा H। सो डेल्टा H इज इक्वल टू Q, और यहाँ पर एक सबस्क्रिप्ट लगा दीजिए P। So it represent constant pressure. So delta H is change in enthalpy and QP is heat absorb or evolve at constant pressure। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि एंथैल्पी चेंज किसके बराबर है। तो अब देखिए दोबारा से, हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर है। इसी तरीके से हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी। तो ये बात आप सबको बहुत इजीली पता होना चाहिए, आप सबके पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए कि कौन सी चीज़ किसके इक्वल है, हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम और हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व एट कांस्टेंट प्रेशर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व ड्यूरिंग ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, राइट। और इस पॉइंट को आप लोग बहुत अच्छे से सिंप्लीफाई कर सकते हो। सो डेल्टा H इज इक्वल टू QP, डेल्टा U इज इक्वल टू QV। चलिए अभी हम थोड़ा सा इसी को और समझने की कोशिश करते हैं। जब हमें इतना चीज़ समझ में आ गया तो, राइट। सो हमारे पास अब तक क्या क्या फॉर्मूला आ गया, हमारे पास अब पहले एक फॉर्मूला था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के रिजल्ट के तौर पे, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अभी जैसे ही W का फॉर्मूला आपने पुट किया, आपके पास एक फॉर्मूला नया इंट्रोड्यूस हुआ, P डेल्टा। चलिए भाई, उसी के बाद हम सब ने एक फॉर्मूला एंथैल्पी का पढ़ा, दैट इज U प्लस PV, राइट। ओके, चलिए भाई, इसी चीज को हम लोग एक और फॉर्मूला के ऊपर ड्राइव कर सकते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज, और किसके आगे चेंज, प्रेशर वॉल्यूम के आगे। चलिए भाई, डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस, आप सबको पता है चेंज को हम लोग जैसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते थे, एक को कांस्टेंट रखिए दूसरे में चेंज दिखाइए, फिर दूसरे को कांस्टेंट रखिए और पहले में चेंज दिखाइए। क्योंकि आप सबको पता है ये पूरा का पूरा प्रोसेस जो है ये कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर कंडक्ट हो रहा है, तो डेल्टा P जो है उसका वैल्यू आपका 0 होगा। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। ये भी आपके पास एक फॉर्मूला आ गया है जिसकी
ज़रूरत आपको आगे पड़ेगी भी। चलिए, और अभी हमने कहा जी डेल्टा यू जो है वो आपका क्यू वी के बराबर है, हीट एब्जॉर्ब और इवोल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसी तरीके से चेंज इन एंथैल्पी आपका क्यू पी के बराबर है। तो ये सब फॉर्मूला आपको अच्छे से पता हो। फिर से मैं एक बार फॉर्मूला रिपीट कर देता हूँ, क्योंकि सारा खेल बेटा फॉर्मूलाज का ही है आगे, थर्मोडाइनमिक्स में स्पेशली। राइट, हमने पढ़ा डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये रिजल्ट था आपका मैथमेटिकल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का। राइट, जैसे ही हमने डब्ल्यू का वैल्यू पुट किया, दैट इज पी डेल्टा वी, ये भी पॉइंट हमें पता होना चाहिए। राइट, उसके बाद हमने एक नई टर्म इंट्रोड्यूस की, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी, दैट इज एंथैल्पी। उसमें अगर चेंज की बात की, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, क्योंकि आप सबको पता है कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ये सारा का सारा काम हो रहा है। हम सबको ये भी पता है कि डेल्टा यू जो है वो हीट एब्जॉर्ब और इवोल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, हीट एब्जॉर्ब और इवोल्व एट कांस्टेंट प्रेशर है। दैट्स द पार्ट। टॉपिक इज रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। सो डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में रिलेशनशिप, डेल्टा एच और डेल्टा यू, ये दोनों आखिर कैसे रिलेट करते हैं? अभी तो पढ़ा भाई कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अभी तो हमने पढ़ा है एक रिलेशनशिप, आपके दिमाग में ये क्लियर है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। चलिए, हम सबको एक बात ये भी पता है, वी नो कि कंसिडर ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंड VA and VB are the volume of the gaseous reactant and gaseous product. ओके, मान लीजिए एक कोई गैसियस रिएक्टेंट है और वो किस में बदल रहा है, गैसियस प्रोडक्ट के अंदर बदल रहा है। चलिए, इसका वॉल्यूम VA से चेंज होकर कितना हो जाता है, VB हो जाता है। ये ध्यान रखिएगा। आप सबको पता है कि अगर ये कॉन्सेप्ट गैसेज के लिए वैल्यूड है, तो हम लोगों ने एक रिलेशनशिप पढ़ा था, PV इज इक्वल टू NRT। राइट, सो PVA इज इक्वल टू NART। ऐसा क्यों किया? आपको पता है भाई, एंथैल्पी टर्म ही तो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर चल रहा है, आर ऑलरेडी गैस कांस्टेंट है, तो पता होना चाहिए आपको। इसी तरीके से PVB इज इक्वल टू NBRT। सो अगर PVB में से PVA घटाइएगा, PVB माइनस PVA, राइट, सो NB माइनस NA, और सारे के बाद इकट्ठा लिख लीजिएगा RT, यानी NBRT में से NART घटा दिया। ओके, P कांस्टेंट ले लीजिए, VB माइनस VA, राइट, इज इक्वल टू NB माइनस NA, ओके, एंड RT। सो P VB माइनस VA, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V, NB माइनस NA, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, बट चेंज इन नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ये ध्यान रखना कि केवल गैस के ही मोल्स लिए हैं, हमने ऊपर गैस ही लिखा है, डेल्टा NGRT। सो P डेल्टा V इज इक्वल टू डेल्टा NGRT। अब आपको इक्वेशन तो पता ही है कि डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो आप P डेल्टा V की जगह पुट कर सकते हो, दैट इज डेल्टा NGRT। ये आपको पता हो, दिस इज द पार्ट फॉर यू। तो ये रिलेशनशिप भी आपको ध्यान रखना है। क्या क्वेश्चन था कि रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। सो रिलेशनशिप डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, एंड इसी रिलेशन को गैसियस कंटेंट के फॉर्म में हमने लिखा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा NGRT। दैट्स द पार्ट। ओके, चलिए भाई, अब हम इसी रिलेशनशिप को कुछ इक्वेशंस के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो रही हो, ध्यान रखो, अगर कोई भी प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही, यानी प्रेशर और टेम्परेचर तो कांस्टेंट था ही, कांस्टेंट वॉल्यूम पर ही हो रही हो, तो समझ लीजिए डेल्टा V जो है वो आपका क्या हो जाएगा, 0। सो डेल्टा S इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V। तो भाई डेल्टा V हो गया है 0, तो डेल्टा V 0 हो गया तो P डेल्टा V भी 0 हो गया। सो एट कांस्टेंट वॉल्यूम
ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम जब कांस्टेंट है, कांस्टेंट जब वॉल्यूम है, सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। न्यूमेरिकल्स में बड़ा जरूरत पड़ेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट है, डेल्टा एच इज इक्वल टू, यानी अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड में बदल रही है तो आपको पता है भाई एक्सपेंशन इतना ज़्यादा नहीं होता है, ऐसे केस में वॉल्यूम कांस्टेंट ही होता है। लिक्विड टू सॉलिड बदल रहा है तो समझ लीजिए ऐसे केस के अंदर न्यूमेरिकली आप लोगों को डेल्टा वी जीरो ही पुट करना है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। चलिए भैया आगे बात करते हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम द पॉइंट इज क्लियर फॉर यू। ओके, द सेकेंड रिलेशनशिप कि अगर मान लीजिए कोई भी रिएक्शन ऐसा है जिसमें किसी गैसियस कंपोनेंट का कोई रोल है ही नहीं, HCl है, एक्वस है, प्लस NaOH है, एक्वस है, राइट, ओके, ये भी एक्वस है। चलिए भैया, और बदल गया किसके अंदर, NaCl है, ये भी एक्वस है, और आपका वाटर है, लिक्विड है। आप लोग इस रिएक्शन से काफ़ी परिचित हो, एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन है और फॉर्मेशन हो रहा है आपका सॉल्ट और वाटर के अंदर। तो ऐसी रिएक्शन के अंदर आप लोग ध्यान दीजिएगा भाई कि डेल्टा एन जी चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स का कोई जिक्र नहीं है, और चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स का कोई जिक्र नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी की बात हो रही थी, तो डेल्टा एन जी यहाँ पर कितना हो गया है, जीरो हो गया है। ऐसे कंडीशन में भी डेल्टा एच इक्वल है डेल्टा यू के ऊपर। तो अगर किसी रिएक्शन में गैसेस मॉलिक्यूल का कोई जिक्र नहीं है, या फिर रिएक्शन कैरी आउट हो रही है किसी कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, तो समझ लीजिए ऐसे कंडीशन में डेल्टा एच और डेल्टा यू की वैल्यू जो है वो इक्वल होगी। अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन में नंबर ऑफ मोल्स इक्वल आ रहे हैं, H2 गैस प्लस Cl2 गैस, यानी गैसियस रिएक्टेंट, और इस रिएक्शन को 2HCl गैस लिखा, इसका मतलब ये हुआ भाई कि गैसियस रिएक्टेंट नंबर ऑफ मोल्स और गैसियस प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ भी 1 और 1 2 थे और यहाँ भी 1 और 1 2 थे। सो डेल्टा एन जी की वैल्यू जैसे ही आपने निकाली, आप कहोगे जी 2 - 2 दैट इज इक्वल टू 0, और जैसे ही डेल्टा एन जी इक्वल हुआ, क्योंकि फॉर्मूला तो यही था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन सी आर टी, सो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। सो दिस इज द पार्ट कि तीन कंडीशन में डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर है। कब कब भाई डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर है? पहली चीज, अगर गैस मोल हो ही ना, अगर गैस का कोई मोल है ही नहीं तो मामला खत्म है, डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, ऐसे कंडीशन में भी भाई डेल्टा एन जी की वैल्यू 0 है। और अगर कहीं भी आपकी रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर हो रही है तो डेल्टा वी 0 है, और डेल्टा वी 0 है तो फिर से डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर है। पहले इन दोनों के लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे थे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन सी आर टी, और यहाँ के लिए हम लोग फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी, दैट्स योर पार्ट। चलिए भाई, अगर मान लीजिए नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ गैसियस मोल अगर इंक्रीज हो रहे हैं किसी भी रिएक्शन में, इसका मतलब नंबर ऑफ गैसियस मोल्स आपके रिएक्टेंट के इधर हैं और नंबर ऑफ गैसियस मोल्स किसके, प्रोडक्ट के, और प्रोडक्ट के ज़्यादा हैं, तो फिर आप सबको पता है डेल्टा एन जी की वैल्यू आएगी क्या, पॉजिटिव आएगी डेल्टा एन जी की वैल्यू, क्योंकि प्रोडक्ट के मोल में से रिएक्टेंट के मोल घटाने हैं। अब प्रोडक्ट के मोल्स में से रिएक्टेंट के मोल घटाने हैं तो डेल्टा एन जी की वैल्यू पॉजिटिव, क्योंकि रिलेशनशिप था डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। इसका मतलब ये निकल के आया भाई, अगर डेल्टा यू में कुछ ऐड करोगे तो डेल्टा एच आएगा। इसका मतलब डेल्टा यू तो डेल्टा एच से छोटा ही हुआ, क्योंकि डेल्टा यू के अंदर ये ऐड किया गया तब डेल्टा एच आया। इसका सीधा सा मतलब है डेल्टा एच की ज़्यादा है किससे, डेल्टा यू से।
अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो, राइट। अगर कैसे पॉजिटिव है, चलिए हम लोग एक रिएक्शन के हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि इस रिएक्शन में कार्बन सॉलिड प्लस हाफ O2 गैस, और ये चेंज हो गया है आपका CO गैस के अंदर। अब आप देखिए भाई, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल कितने हैं। रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल जो हैं, क्योंकि यहाँ तो चेंज दिखाना ही नहीं है। क्यों नहीं दिखाना भाई? क्योंकि ये सॉलिड है। इसका मतलब रिएक्टेंट के मोल हैं हाफ, रिएक्टेंट के गैसेस मोल ध्यान रखना, और प्रोडक्ट के गैसेस मोल है 1। इसका मतलब डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालना हो तो 1 माइनस हाफ, दैट इज हाफ, पॉजिटिव हाफ। ऐसे केस के अंदर डेल्टा एच की वैल्यू ज़्यादा होगी किससे? डेल्टा यू से, आपको पता होना चाहिए। चलिए भाई, तीसरी चीज़ आपकी, अगर मान लीजिए डेल्टा एन जी की वैल्यू आपकी क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है, तो भाई क्या होगा? डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब मामला आ गया, ये वैल्यू है नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब ये सब्ट्रैक्ट होगा तब डेल्टा एच आएगा। अब सब्ट्रैक्ट होगा तब डेल्टा एच आएगा, इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू कम है और डेल्टा यू की वैल्यू ज़्यादा है। ये बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको मैथमेटिक्स का हल्का सा नॉलेज है तो आपको इतना सा समझ में आ गया होगा कि भाई डेल्टा यू में से कुछ चीज़ घटाया है तब डेल्टा एच आया है। तो इसका मतलब ये हुआ किसी चीज़ में से घटाने के बाद डेल्टा एच आया, इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा यू ज़्यादा है। तो अब देखिए भाई, डेल्टा एन जी की वैल्यू 0, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। डेल्टा एन जी की वैल्यू कभी भी पॉजिटिव आ रही है तो समझ लीजिए डेल्टा एच ज़्यादा है डेल्टा यू से। अगर डेल्टा एन जी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो समझ लीजिए डेल्टा एच कम है किससे? डेल्टा यू से। रिलेशनशिप का बड़ा रोल है, क्वेश्चंस में बहुत यूज होगा। चलिए कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स को समझने की कोशिश करते हैं। और क्वेश्चन है N2 गैस प्लस 3H2 गैस, और ये बदल गया आपका 2NH3 गैस में। ओके, द एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच इज गिवन एज -92.38 किलो जूल at 298 Kelvin. What is delta U at this temperature? So a relationship is clear. Delta U, right? Delta H is equal to delta U plus delta NG RT. So delta H आपको पता है, the value of delta H is given for you. डेल्टा एच पता है, डेल्टा यू पूछा है, डेल्टा एन जी की वैल्यू, प्रोडक्ट के गैसेस मोल 2, रिएक्टेंट के गैसेस मोल 4। सो 2 में से 4 घटाइए, आपको पता है -2 है। पॉइंट इज क्लियर। आर की वैल्यू एनर्जी के टर्म में क्वेश्चन कर रहा है तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। पॉइंट ध्यान रखना, अगर ये पर केल्विन पर मोल है तो टेम्परेचर आपका 298 है। अब ये वैल्यू जूल में है और डेल्टा एच यहां पर गिवन है किलो जूल में, तो भैया इसको भी जूल में आप लोग बदल लीजिए। सो -92.38 और किलो जूल को जूल में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी -2 इंटू 8.314 इंटू 298। आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलिए भैया, एक क्वेश्चन है, इफ वाटर वेपर इज अज्यूम्ड टू बी ए परफेक्ट गैस। अगर वाटर के वेपर को परफेक्ट गैस अज्यूम कर लिया गया है, राइट, सो द मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर वेपराइजेशन। वेपराइजेशन हुआ है तो वेपराइजेशन हुआ है तो आप लोग समझिए H2O लिक्विड बदला है किसके अंदर? H2O गैस के अंदर। द पॉइंट इज क्लियर। एट 1 बार प्रेशर एंड 1000 डिग्री सेल्सियस। सो किस प्रेशर पर हुआ? ये कहानी 1 बार प्रेशर पर हुई। किस टेम्परेचर पे हुआ? 100 डिग्री सेल्सियस पे, वेरी सॉरी। और इसके अंदर
आपका एंथैल्पी चेंज, राइट, आपका एंथैल्पी चेंज। अब देखिए ये सब 1 बार पर हो रहा है, तो इसका मतलब जो है वो कांस्टेंट किस चीज़ के ऊपर हो रहा है, पॉइंट आउट करिए भाई, कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है। सो द क्वेश्चन इज द मोलर एंथैल्पी चेंज फॉर 1 मोल ऑफ वाटर एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस। आप सबको पता होना चाहिए कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर मतलब चेंज इन एंथैल्पी। तो चेंज इन एंथैल्पी इज गिवन एज 41 किलो जूल पर मोल। द पॉइंट इज क्लियर, ओके। और पूछा है कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी चेंज डेल्टा यू पूछा है। अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है भाई, फॉर्मूला आप सबको पता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ओके, डेल्टा यू यहाँ पर भैया क्या हुआ है, पूछा गया है, डेल्टा यू इस क्वेश्चन में पूछा है, आस्क है। डेल्टा एन जी की वैल्यू, प्रोडक्ट का 1 मोल, रिएक्टेंट का जिक्र ही नहीं करना, लिक्विड है, सो डेल्टा एन जी यहाँ पर 1 हो गया है। आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में बदलिए, राइट, सो 373 केल्विन। डेल्टा एच की वैल्यू क्वेश्चन के अंदर गिवन है, लेकिन वैल्यू किलो जूल में गिवन है भाई, आप लोग इसको जूल के अंदर बदल लीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसने पूछा है भाई कि अगर 1 मोल वाटर को 1 मोल आइस में बदलना हो, 1 मोल वाटर H2O लिक्विड को बदलना हो H2O गैस में, तो फिर इंटरनल एनर्जी चेंज कितना आएगा। आप सबको पता है भाई, लिक्विड को गैस में बदला है तो वॉल्यूम चेंज 0 होता है, और वॉल्यूम चेंज जहाँ 0 होता है वहाँ डेल्टा एच डेल्टा यू के बराबर है, और डेल्टा यू इस क्वेश्चन के अंदर गिवन पूछा गया है, और डेल्टा एच गिवन है 41 किलो जूल पर मोल। तो मान लीजिए भाई सीधा सा कॉन्सेप्ट है, डेल्टा यू भी आपका कितना आएगा, 41 किलो जूल पर मोल ही आएगा। चलिए भैया और समझने की कोशिश करते हैं। द हीट ऑफ कंब्यूशन ऑफ गैसियस मीथेन, गैसियस मीथेन, मीथेन है, ओके, और गैसियस मीथेन है। हीट ऑफ कंब्यूशन ऑफ गैसियस मीथेन, कंब्यूशन का मतलब किसी भी चीज का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होना, ऑक्सीजन भी गैस है, राइट। और आप सबको पता होना चाहिए कोई भी हाइड्रोकार्बन जब जलेगा तो CO2 गैस बनेगा, और मीथेन के जलने पर H2O लिक्विड स्टेट में बनता है, ये ध्यान रखना है, वाटर आपका लिक्विफाइड फॉर्म में बनेगा। अब यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहली चीज, क्योंकि आपको डेल्टा एन जी निकालना है, अब डेल्टा एन जी तब निकलेगा भैया जब आप इस रिएक्शन को बैलेंस करिएगा, ध्यान रखिएगा। तो आप इस रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये 2O2 है और ये 2H2O है, राइट। अब इस क्वेश्चन के अंदर द हीट ऑफ कंब्यूशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट ऑफ कंब्यूशन क्यों एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा यू, हीट ऑफ कंब्यूशन of gaseous methane at constant volume is found to be minus 885.4 kilojoule, minus 885.4 किलोजूल पर मोल, 1 मोल के लिए है, ध्यान रखना है मीथेन के लिए। सो फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज, तो बहुत आसान हो गया, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज। रिलेशन आपको पता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी, ओके। डेल्टा यू माइनस 885.4, डेल्टा एन जी यहाँ पर प्रोडक्ट के, गैसेस प्रोडक्ट के 3 मोल हैं, और गैसेस रिएक्टेंट के भी भाई कितने मोल हैं चेक कीजिएगा, लेकिन 3 नहीं हैं क्योंकि ये तो गैसियस नहीं है ना भाई। तो गैसियस प्रोडक्ट का मोल है 1 और गैसियस रिएक्टेंट का मोल है 3, इसका मतलब डेल्टा एन जी की वैल्यू -3, आर की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है। टेम्परेचर आपका पूरी रिएक्शन 298 केल्विन पर कंडक्ट हो रही है, राइट। सो डेल्टा यू की वैल्यू भी आपको जूल में यूज करनी है, सो -885.4 इंटू 10⁻³ आप डेल्टा एच के लिए निकाल लीजिएगा।
तो हीट ऑफ कंबशन ऑफ गैसियस मीथेन और ये सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ में फिर से डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग सब क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़िएगा कि क्वेश्चन क्या था आपके सामने रहे। ठीक है, क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिएगा पहले और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना। सो हीट ऑफ कंबशन हम लोगों ने निकाल लिया। चलिए इसी क्वेश्चन को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। और एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। कार्बन का कंबशन होना है। अब आपको पता है कार्बन तो सॉलिड है, कंबशन होना है तो O2 के साथ रिएक्शन है और आपको पता है कि प्रॉपर कंबशन होगा तो CO2 बनेगा। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 गैस, कार्बन से CO2 गैस का एंथैल्पी ऑफ कंबशन है और एंथैल्पी ऑफ कंबशन है -393.5, -393.5 किलोजूल पर मोल। ओके, कैलकुलेट द हीट रिलीज्ड। आपको हीट रिलीज निकालना है व्हेन 35.2 ग्राम ऑफ CO2 इज फॉर्म्ड। 35.2 ग्राम CO2 फॉर्म्ड, यानी 35.2 ग्राम CO2 जब बनेगा तब कितना हीट बाहर निकलेगा। तो अभी स्टियोकोमेट्री का यूज कीजिए भाई। स्टियोकोमेट्री बहुत आसानी से कह रहा है कि 1 मोल कार्बन है, 2 मोल O2 है, 1 मोल CO2 है, रिएक्शन बैलेंस है और रिएक्शन दे रखी है 1 मोल के लिए -393.5 किलोजूल हीट बाहर निकल रही है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 आपके सामने बैलेंस्ड है। 1 मोल CO2, 1 मोल CO2 तो भाई 44 ग्राम CO2 होता है और 1 मोल CO2 से के लिए डेल्टा H -393.5 किलोजूल पर मोल। ओके, ये हीट बाहर निकल रही है। तो भाई 44 ग्राम के लिए हीट बाहर निकल रही है -393. 1 ग्राम CO2 बनाने के लिए हीट बाहर निकलेगी और क्वेश्चन पूछा है 35.2 ग्राम CO2 के लिए कितना हीट बाहर निकलेगा। यूनिट मेथड आप स्वयं कीजिए इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द हीट लिबरेटेड on complete combustion of 7.8 gram of benzene. So benzene C6H6. Okay. The heat liberated on complete combustion of 7.8 gram of benzene at constant volume. बेंजीन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ध्यान रखना, राइट। बेंजीन को कंब्यूशन करना है तो आप लोग पहली चीज ध्यान रखिए, बेंजीन लिक्विड स्टेट में है। ये सब क्वेश्चंस में गिवन मिलेगा या आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, राइट। इसका कंप्लीट कंब्यूशन करना है। O2 गैस, सबको पता हाइड्रोकार्बन चल रहा है भाई, तो CO2 गैस और प्लस में H2O आपका। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रिएक्शन टू रिएक्शन समझ में आएगा, लेकिन ज़्यादातर आपके हाइड्रोकार्बन के कंब्यूशन में जब आपको H2O यूज करना है तो लिक्विड फॉर्म के अंदर यूज करना है, ध्यान रखना। हमने मीथेन का कंब्यूशन अभी किया था। सो हीट लिबरेटेड ऑन कंप्लीट कंब्यूशन ऑफ 7.8 ग्राम ऑफ बेंजीन इज फाउंड टू बी, सो हीट लिबरेटेड ऑन कंप्लीट कंब्यूशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब डेल्टा यू, सो 326.39 kilojule, but not for 1 mole. Point, it is not kilojoule per mole. It is on combustion of, किसका कंब्यूशन करना है भाई, 7.8 ग्राम बेंजीन का कंब्यूशन के लिए ये डेल्टा यू है। कैलकुलेट द हीट ऑफ कंब्यूशन ऑफ बेंजीन एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर पर हीट ऑफ कंब्यूशन ये निकालना है। तो पहली चीज तो आप लोग किलोजूल पर मोल आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर आपको यहाँ ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर बेंजीन का खुद कितना मोल है, राइट। आप जैसे ही बैलेंस करोगे आपको समझ में आएगा सर बेंजीन का 1 ही मोल है इस रिएक्शन में। तो सबसे पहले इस रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, राइट। बैलेंस फ्रैक्शनल फॉर्म के अंदर कर लीजिएगा, ठीक है। C6H6, ओके, कार्बन 6 है, राइट। और उसके बाद हाइड्रोजन 6 है, सो यू शुड राइट हियर 3 हाइड्रोजन। एनी डाउट? अब राइट हैंड साइड के अंदर
12 और 3 15 है, तो आप लोग यहाँ पर यूज कर लीजिए 15/2 द पॉइंट इसके लिए, और ये आपका 1 है। तो 1 मोल के लिए, 1 मोल का मतलब है 78 ग्राम के लिए आप लोग डेल्टा यू निकालिए। आपको पता है 7.8 ग्राम C6H6 जब कंब्यूशन हो रहा है तो हीट बाहर निकल रही है भाई 326.39 किलो जूल। जब 1 ग्राम का कंब्यूशन हो रहा है तो देखिए, और जब 78 ग्राम, क्योंकि C6H6 देखिए 12 इंटू 6 72 और 6 1 मोल के अंदर 78 ग्राम C6H6, सो 326.3 राइट 9 किलो जूल। ठीक है, 1 के लिए 7.8 और 78 के लिए ऐसे निकलेगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए 10 से, सो इट इज 326.3.9, नाउ इट इज किलो जूल पर मोल। अब आप सबको पता है भाई फॉर्मूला फिर से वही, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। सो डेल्टा एन जी प्रोडक्ट देख लीजिए आपका कितना हो जाएगा, राइट ये तो लिक्विड है तो 6 है आपका प्रोडक्ट 6 माइनस, और रिएक्टेंट में C6H6 लिक्विड है लेकिन ऑक्सीजन गैस है, सो 15/2 डेल्टा एन जी आ गया। आर की वैल्यू एज यूजुअल 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, एंड टेम्परेचर इज टेकन इन केल्विन। इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू यूज टेम्परेचर 273 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस। सो 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो 273 ऐड कर दीजिए, और डेल्टा यू का वैल्यू आप लोगों ने अभी निकाल लिया है ये इस स्टेप के अंदर, और डेल्टा एच का वैल्यू आपसे पूछा गया है। बहुत सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन गए हैं। तो ये एक बहुत छोटा सा टर्म था जो आप लोगों को अच्छे से डिस्कशन करना है, राइट कि एंथैल्पी क्या होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, एंथैल्पी कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर हीट चेंजेस है, और आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो हीट चेंज है वो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर, राइट। इसको आप लोग अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, राइट। आगे की बातें कल के क्लास के अंदर करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।